Hello, Miss Helpy welcomes you all. About us. So let us begin with chapter 5 Kingdoms, King and an Early Republic. Election Day से एक स्टोरी स्टार्ट हो रहा है. शंकरन सुबह सुबह उठ के अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहा है कि वो रेडी हैं और वोट देने जा रहे हैं. उन्होंने उनसे पूछा कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है, वाई आर सो एक्साइटेड फॉर रीचिंग पोलिंग बूथ. आपको पोलिंग बूथ जाने में इतने एक्साइटेड क्या क्यों हो आप. तो समवॉट उनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने कहा कि हम आज से अपना रूलर्स खुद चुन सकते हैं. ठीक है, आज से हम अपना राजा खुद चुन सकते हैं. तो इस पे देखिए ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, स्टोरी मतलब हिस्ट्री स्टार्ट होती है कि हाउ सम मैन बिकम रूलर्स. कैसे कुछ लोग जो है वो रूलर्स बनते थे. ठीक है, लीडर्स और रूलर को चूज करने का जो वोटिंग जो है वो लास्ट कुछ 50 ईयर या आसपास के से स्टार्ट हुआ. ठीक है, उसके पहले लोग कैसे रूलर्स बनते थे पहले के टाइम में वो हम आपको बताते हैं. ठीक है, कुछ जो है वो राजा थे. ठीक है, राजा like कि राजा we read about in chapter number 4 where we probably. ठीक है, जहाँ probably जो है उसको जना मतलब लोग चूज करते थे उन्हें बेसिकली. अब यहाँ पे जो है जना मीन्स पीपल. ठीक है, वो लोग यूज करते मतलब चूज करते थे. बट अराउंड 3000 years ago, ठीक है, 3000 साल पहले कुछ ऐसे चेंजेस आए जो राजा को चुनने का जो पद्धति था, जो राजा को चुनने का तरीका था. ठीक है, वो उसमें बदलाव हुआ. ठीक है, कुछ वैसे वेज को चुना गया. ठीक है, कुछ some men now became recognized as राजा by performing very big sacrifices. कुछ ऐसे जो बहुत राजा लोग बहुत बड़े सेक्रीफाइस करते थे, कुछ लोग तो उनको राजा बना दिया जाता था या बहुत सारा और भी तरीका था. ठीक है, अब बताते हैं आपको अश्वमेध की स्टोरी और अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइस. ये एक ऐसा रिचुअल था जिसमें हॉर्स जो थे वो was let loose to wander freely. ठीक है, हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहाँ जाना चाहता है whatever wherever he wants to go, जहाँ भी आपको जाना है मतलब घोड़े को वो चला जाता था. ठीक है, फ्रीली. और जहाँ वो पहुँच के जैसे रुका. ठीक है, और वो राजा का आदमी उसको देखते रहता था. जहाँ वो पहुँच के मतलब रुका. ठीक है, वहां पे राजा को युद्ध करना पड़ता था, लड़ना पड़ता था. ठीक है, और इस तरीके से वो जो है इफ दे अलाउड हॉर्स टू पास. ठीक है, इट मीन्स वहां से पास करते गए, इट मीन्स कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो किंगडम जो है वो जीत चुके हैं. ठीक है, इट मीन दैट दे एक्सेप्ट दैट राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम. ठीक है, जो अश्वमेध ये करवा रहा है. ठीक है, अश्व को छोड़ दे रहा है. ठीक है, मतलब हॉर्स को छोड़ दे रहा है. ठीक है, वो मतलब जहाँ पे राजा लोग मान जा रहे हैं, जिस किंगडम से वो पास हो रहा है वहाँ पे नहीं रुक रहा है, घोड़ा को कोई नहीं रोक रहा है. ठीक है, तो मतलब वहाँ पे लाइन क्लियर है, ये टेरिटरी हमारी हुई. ठीक है, और जहाँ पे घोड़ा रुका वहाँ पे आपको रुक के उस टेरिटरी को लेने के लिए बैटल करना पड़ता था. ठीक है, वॉर करना पड़ता था. अब इस तरीके से ये जो है बेसिकली ट्रेन ट्रस्ट मतलब जो मतलब जानकार पंडित या पुजारी से कराया जाता था. ठीक है, और फिर लास्ट में जब भी सब कुछ होता था, अक्वायर हो जाता था टेरिटरी, तो उन्हें गिफ्ट से रिवॉर्ड भी दिया जाता था. ठीक है, राजा जो थे वो बेसिकली ऑर्गेनाइज करते थे ऐसा सेक्रीफाइस. ठीक है, जहाँ उनको और पावर चाहिए था और पावर वो गेन करना चाहते थे. तो ठीक है, और इस तरीके से ये सारे जो है एंड ऑल दोज हु केम टू ब्राउट गिफ्ट्स फॉर हिम, और जो भी लोग वहाँ पे रहते थे. ठीक है, वहाँ के जो भी हारे या फिर जो भी सब लोग उनके लिए गिफ्ट लाता था, उनको सम्मान देता था कि हाँ ये पावरफुल है, ये स्ट्रॉन्गर आदमी है यहाँ के. ठीक है, अब राजा जो है वो सेंट्रल फिगर था. ये रिचुअल ये कस्टम जो करवाते थे उसका सेंट्रल फिगर था वो. ठीक है, राजा फिगर होते थे उस वक्त. तो उनको स्पेशल सीट मिलती थी. ठीक है, जहाँ पे वो बैठते थे, थ्रोन होता था, गद्दा होता था, सिंहासन होता था, टाइगर्स बने होते थे, टाइगर के स्किन के, बाघ के छाले के. ठीक है, और उनकी जो चैरिटी थी वो चैरियोटी जो थी उनकी मतलब रथ. ठीक है, उस पे अपने कंपेनियन के साथ बैठते थे. ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे उनके कंपेनियन में जो लोग ना साथ में चलते थे.
ठीक है। और उनकी ग्लोरी, उनका गुणगान करते थे, उनका अचीवमेंट्स का गुणगान करते थे, ठीक है। उनके रिलेटिव्स जो स्पेशली वाइफ और उनके बेटे होते थे, उनको भी कुछ छोटा छोटा रिचुअल करना होता था, ठीक है। और वो सब राजा, कुछ राजा ऐसे होते थे जो सिर्फ एक्सपेक्टेटर थे, जो सिर्फ जिनका काम सिर्फ देखना था, कि वो वॉच करते थे कि कैसे कौन सी रिचुअल्स वगैरह हो रही है, ठीक है। प्लस जो है वो स्प्रिंकल करते थे सैक्रेड वाटर लाइक गंगा जल यू कैन से। तो वो सब कर करके आप मतलब किंग को पूजा करवाते थे या फिर सेक्रीफाइस ये सब कुछ करवाते थे, ठीक है। सेक्रीफाइस यहाँ पे बेसिकली मीन होता है कि वो जो फायर में सेक्रीफाइस करते हैं ना चीज़ों को, वो चीज़, नॉट इन द केस ऑफ एनी सेक्रीफाइस लाइक, ओके। तो ऑर्डिनरी पीपल विश और वैश्य ये सब गिफ्ट लाते थे राजा के लिए, ठीक है। और कुछ पीपल जो थे वो शूद्रास थे, ठीक है, जो शूद्रा कहते थे, जिनको वो शूद्रास कहते थे, वो शूद्रा को बेसिकली उस रिचुअल से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, ठीक है, कि आप वहाँ पे नहीं जाओ, वहीं वहाँ पे मत रहो, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ें थी। वर्नास, वर्नास क्या, अब यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ दोज हु वुड प्रेजेंट at the sacrifice, which category that are described in the terms of their occupation. Occupations में farmers, traders ये सब रहते होंगे, ठीक है। जो दासी एंड दास रहते होंगे वो सारे को एक्सक्लूड कर दिया जाता होगा, ठीक है, वो शूद्रा होते हैं बेसिकली। नाउ कमिंग टू वर्नास, वी हैव कंपोज बहुत सारे बुक्स, जो हमने देखा है कि बहुत सारे बुक नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुए, स्पेशली जो है जो एरिया गंगा यमुना जहाँ ड्रेन होती है, ठीक है, वो सारे एरियाज में बहुत सारे बुक्स कंपोज हुए, ठीक है, इस पीरियड में। उसको लैटर वैदिक कहते थे, ठीक है, बिकॉज ये सारे जो है वो कंपोज होते थे, ठीक है। ऋग्वेदा जो है आपने जैसे चैप्टर 4 में पढ़ा है ऋग्वेदा का, ठीक है, ये सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा इंक्लूड करता है, मतलब दीज इंक्लूड्स जो है एज वेल एज द अदर बुक, ये 3 वेदास और दूसरे सारे बुक भी आफ्टर लैटर वैदिक में कंपोज होते हैं, ठीक है। ये जो है प्रेस्ट या प्रेस्ट मतलब बेसिकली ब्राह्मण्स इसको कंपोज करते हैं, ठीक है। और ये डिस्क्राइब होते हैं कि हाँ कैसे रिचुअल इसमें इसके तहत परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इसमें रिचुअल्स का वेज है कि कैसे कैसे रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। और इसमें और ये भी चीज़ें हैं कि रूल, सोसाइटी के लिए रूल रेगुलेशन कैसे क्या कौन फॉलो करेगा, ये चीज़ भी मेंशन है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उस टाइम में, प्रेस, ठीक है, पुजारी, यू कैन से ब्राह्मण, ओके, वॉरियर्स, ठीक है, जो क्षत्रिय होते हैं स्पेशली, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, वैश्य ये सब आ गए, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन जो आपके आ गए, लेबर्स, फिशिंग, फोल्क, ये सारे फॉरेस्ट पीपल, कुछ प्रेस्ट और कुछ वॉरियर्स जो रहते थे वो बहुत अमीर रहते थे, ठीक है, एज व सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है, सारे बहुत अमीर होते थे, ठीक है। कुछ इंक्लूड्स हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक, हंटर गैदर, ये सब पुअर लोग होते थे, ठीक है। प्लस जो है वो उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने पूरे पॉपुलेशन को, ठीक है, जिसको वर्ना कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम सारे वर्ना का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ना है दैट इज ऑफ ब्राह्मण, दैट इज ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, पढ़ाई करना, पढ़वाना लोगों को, टीच करना, ठीक है, पढ़ाना, ओके। तो ये इनका था, ये वेदास को बेसिकली पढ़ाते थे, ये सेक्रीफाइस मतलब करवाते थे, मतलब रिचुअल्स वगैरह, ये गिफ्ट इनको रिसीव होता था, इनको बहुत लोग गिफ्ट ऑफर करते थे। ये सेकेंड प्लेस फॉर द रूलर्स, ठीक है, रूलर्स यानी क्षत्रिय, ठीक है, ये जो है बैटल्स फाइट करते थे, लोग को बचाते थे, ठीक है। थर्ड वो विश और वैश्य, तीसरा विश और वैश्य कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये फार्मर्स या हर्डर्स या ट्रेडर्स बेसिकली व्यापारी होते थे, वो क्षत्रिय और वैश्य जो है वो परफॉर्म कर सकते थे सेक्रीफाइस, शूद्रस को अलाउड नहीं था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लास्ट वर द शूद्रास, ठीक है, who had to serve other three groups, ये तीनों ग्रुप्स को उन्हें उनका सेवा करना पड़ता था, उनके सर्विस में हमेशा रहना पड़ता था, और वो कभी भी रिचुअल नहीं परफॉर्म कर सकते थे। और फिर वुमेन जो थी उनको भी शूद्रास के कैटेगरी में मतलब डालते थे, ठीक है। बोथ वुमेन एंड शूद्रास, ठीक है, वर नॉट अलाउड टू स्टडीज वेदा, वुमेन को और शूद्रास को वेद पढ़ना अलाउड नहीं था, ठीक है। प्रेस्ट जो थे उन्होंने प्रेस्ट ऑल्सो सेड दैट ये सारे ग्रुप जो हैं डिसाइड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कौन कहाँ पे बर्थ करता है उस हिसाब से डिसाइड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फादर
और मदर ब्राह्मण है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा या बच्चा होगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, और सो ऑन। ये क्लासिफाई होता है कि सम ऑफ द पीपल एज अनटचेबल, ठीक है, कुछ को लोग ने मतलब अनटचेबल भी बताया है, ठीक है। ये बेसिकली दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स एज अ पीपल हु हेल्प इन परफॉर्म ब्यूरियल्स वगैरह, जो होता है ना, कहते हैं कि मतलब दफनाने वगैरह में जो लोग यूज मतलब क्रिमेशंस वगैरह ग्राउंड में जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो आप आफ्टर ये डेथ जो प्रोसेस रिचुअल्स करते हो उसमें जो आपके का जो भी रहता है क्रिमेशन के लिए हेल्प करने के लिए जो लोग, वो सब लोग, ये सब को अनटचेबल बताया गया। प्रीस्ट जो है उनको कहते थे कि इनके साथ अगर आपका कांटेक्ट आता है तो आप पॉल्यूट हो जाओगे, ठीक है। मेनी पीपल जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते थे ये सिस्टम को, ठीक है, जो ये वर्ण बताए गए थे ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है। तो कुछ किंग ऐसे अपने आप को जो है वो दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट, वो सोचते थे कि हम प्रिस्ट से भी ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है। तो अदर्स फेल दैट कि बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट द वर्न आर पीपल, बहुत लोग ऐसे सोचते कि बर्थ जो है इससे ज़रूरी नहीं है कि डिसाइड हो जाए कि हम कौन वर्ण से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंग द पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, अगर सब ट्रेडर्स है तो वो किसी भी जगह से, किसी भी बर्थ से, मतलब किसी भी पेरेंट्स से वो हुए हैं, कहीं भी पैदा हुए हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन से डिपेंड करेगा कि कौन क्या है, ओके। If a person is a Vaishya, he can teach, okay, he can doubt, okay. If a person is Kshatriya, ठीक है, he can do trade, okay. तो उस तरीके से काउंट होगा ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे नहीं। अनदर कंटेम्ड की प्रैक्टिस जो है, अदर कंटेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ लोग अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को नहीं माने, ठीक है। और देयर वर मेनी एरियाज सब कंटिनेंट में जहाँ नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ही मतलब बहुत शार्प नहीं है, वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है कि धर्म और जाति के नाम पे भेदभाव है ना। और वहाँ पे जो है जो प्रेस्ट का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, कि पुजारी का बात मानने का इन्फ्लुएंस, उसके बोले हुए चीज़ों को फॉलो करना वो बहुत कम है, ठीक है। Why the people oppose the system of Varnas? Basically, it makes द कल्चरल मतलब सोशल इनक्वालिटी बढ़ाता है, ठीक है। ये आप देखा बेसिकली, आप अगर किसी को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, अगर आपके सर्विस में है वो, ठीक है, आपके सर्विस में आपके लिए सर्विस कर रहा है तो वो शूद्रा हुआ, ठीक है, लेबर हुआ, बट इट डज नॉट मीन कि हम उसको हर चीज़ों से डिप्राइव्ड रखें, ओके। अगर ऐसी मानसिकता लोगों की बनती है तो वो कंटिन्यूअसली आप मतलब हर चीज़ में, अगर आपको रिचुअल में नहीं बैठने दे रहे तो साथ ही साथ आपको और भी चीज़ों में अपॉर्चुनिटी आगे नहीं लेने देंगे, ठीक है। और इस तरह से कुछ जातियों का बहुत ही हनन होगा, कुछ वर्ण का बहुत ही हनन होगा, स्पेशली शूद्रास एंड विमेन, और इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। कुछ लोग पीछे रह जाएंगे और इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप किसी को इनइक्वल ट्रीट करो। तो इस तरीके से जो है बहुत लोग अपोज करते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी होती है वर्ण सिस्टम में। अब यहाँ पे मतलब वर्नास से, सिस्टम ऑफ वर्नास से इनइक्वालिटी आती है। नाउ कमिंग टू पेंटेड ग्रे वेयर्स, प्लेट्स, बॉल्स और मोस्ट कॉमन विशल्स, वहाँ पे ग्रे मतलब उस टाइम बेसिकली जो है पेंटेड ग्रे वेयर्स चलता था, ठीक है। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, नाइस स्मूथ सरफेस होता था। शायद इसमें जो है इसको स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करते थे जब किसी स्पेशल फूड को सर्व करते थे, ठीक है। जनपदास, ओके। अब जनपदास क्या होते हैं, लाइक राजा जो होते हैं, जो राजा वो बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं, ठीक है, यज्ञ करते हैं, यज्ञना करते हैं, ठीक है। तो वो सब राजा के या मतलब रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास rather than जनास, ओके। जन के वो राजा नहीं होके वो जनपदास जो है उनके राजा कहलाने लगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं बताती हूँ, द वर्ड जनपदा जो है वो बेसिकली ऐसा मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि जो लैंड जहाँ पे जना लोग जो है वो सेटल रहते हैं, ठीक है। राजा जो है वो रूल
वो बेसिकली जनपदा टाइम आया, जनपदास जो आए टाइम, वो उसमें ये था कि राजा बेसिकली लोग के रूलर नहीं है, वो जन के रूलर नहीं है। जहाँ पे बहुत सारे जन का सेटलमेंट है उस जगह के वो रूलर हैं, ठीक है। वो जन के रूलर नहीं है, उस जगह के, उस टेरिटरी के जहाँ पे उनका सेटलमेंट है वहाँ के रूलर्स हैं। इम्पॉर्टेंट Janpadas are shown in page 4, sorry, map 4, page number 49. Next page you'll see it. Okay. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट्स ढूंढे हैं ऐसे जनपदास के, ठीक है, लाइक पूर्णा किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ, जी खेरा नियर इटाहा. The last two are in Uttar Pradesh. Okay, Hastinapur and Itaha. Okay, so these जो ये जो है they found that कि people lived in herds, जो herds में रहते थे, ठीक है, जो अपने cattle और मवेशियों और अपने cattle लोग के साथ जो भी रहते थे, ठीक है, वो सारे, और जो बहुत फार्मर्स फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते थे वो सारे इस प्लेसेस पे बेसिकली रहते थे, ठीक है। और इनका जहाँ सेटलमेंट होता था उस प्लेस को जनपदास कहते थे और वहाँ के रूलर्स होते थे. इज देयर इन क्रॉप दैट इज लिस्ट इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन इन चैप्टर 3? या ऑब्वियसली सब मेंशन था, बट शुगर केन जो है वो नया आया, ठीक है, वो उस वक्त मेंशन नहीं था चैप्टर 3 में. Now, coming to the next, they made earthen pots. ठीक है, some of these were grey in color. वो ग्रे कलर का earthen pots बनाते थे, ठीक है. कुछ रेड होते थे, ऑकरे कलर जिससे मतलब ऑकरे से कलर करते थे. कुछ स्पेशल टाइप के पॉटरी होते थे साइड पे यूज होते थे, जिसको पेंटेड ग्रे वेयर कहता है, जिनका अभी हमने पिक्चर देखा पीछे. और कुछ जो है वो नेम जो है वो ग्रे पॉट्स पेंटेड होते थे डिज़ाइन के साथ, और कुछ में सिंपल लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनी होती थी, ठीक है. अब महाजनपदास का पीरियड आया, लाइक इसमें आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे जो हैं डिफरेंट ये जो मैप है, मैप नंबर 4, इसमें इम्पॉर्टेंट जनपदास और महाजनपदास की सिटीज़ हैं, ठीक है. इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट सिटीज़, ठीक है. नाउ कमिंग टू द महाजनपदास, 2500 ईयर्स पहले कुछ जनपदास जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए रादर देन मतलब और सारे, ठीक है, कि और सारे नहीं, मतलब कुछ स्पेशल बन गए, ठीक है, उनको महाजनपदास बोल दिया गया, ठीक है. सम ऑफ दीज ये इस मैप में दिए गए हैं, ठीक है. कैपिटल सिटी, मोस्ट महाजनपदास एट कैपिटल सिटी, उसके सिटीज के मतलब महाजनपदास जो है वो कैपिटल सिटी होते थे उसके, ठीक है. और उसमें बहुत मेनी वर ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड. ओके, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल और बहुत सारा फोर्टिफिकेशन, मतलब एक तरह से किला टाइप का बना हुआ था, उसका पूरा घेराबंदी था उस महाजनपद, मतलब उस महाजनपद जो था वहाँ पे एकदम बिल्कुल घेराबंदी था, ठीक है, कि ये फोर्ट है, इतना बड़ा किला है, ये इसके अंदर का एरिया है, इसके अंदर पूरा लोग रहते हैं, सेटलमेंट है, और वुड ब्रिक स्टोन ये सब कुछ उसके चारों तरफ से घेर दिया जाता था. इस तरीके से फोर्ट्स जो है वो प्रोबेबली जो है वो बनता था, क्योंकि बाहर का इन्वेडर्स जो है वो अटैक ना करे, ठीक है, दूसरे किंग फ्रॉम अदर किंग से कोई अटैक ना हो, और प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली जो है. ऑल्सो लाइकली टू कि सम कुछ रूलर्स जो ये भी चाहते थे कि वो घेराबंदी इसलिए करवाते थे, मतलब फोर्ट इसलिए बनवाते थे, फोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर की चाहते थे कि कितने भी जो लोग हैं, जो मतलब जो भी हैं लोग, ठीक है, वो कितने रिच एंड पावरफुल अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए, ठीक है, अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, और जितने ज़्यादा पावरफुल इतना बड़ा बड़ा सा किला और बड़ा लंबा इम्प्रेसिव सा बिल्कुल लंबे लंबे वॉल वाले बनवाते थे, ठीक है. ऑल्सो इन दिस वे जो लैंड जो है जहाँ पे पीपल रहते थे, जिसके अंदर वो फोर्टिफाइड एरिया जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते थे मोर, मतलब उस तरीके से जो समित वो जो एरिया था जो फोर्ट के अंदर, उसका एरिया का कंट्रोल जो होता था वो इफेक्टिव होता था, ठीक है, अच्छे से इजीली हो पाता था. बिल्डिंग जो जहाँ पे यूज वॉज जो है वॉज रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग का ज़रूरत पड़ता था, ठीक है. थाउजेंड इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ स्टोन टू बी प्रिपेयर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टोन्स या फिर मतलब ब्रिक्स जो है उन सबको बनाना पड़ता था, ताकि ये सारे इनॉर्मस जो बड़े बड़े से किले वगैरह बन सके, ठीक है. लेबर प्रोवाइड पॉसिबली बाई थाउजेंड ऑफ मेंस एंड वुमेन चिल्ड्रन, ये सारे लोग मिलके बनाते थे, ठीक है.
है। और ये सारे रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, ये सारे रिसोर्सेज को चुनना पड़ता था, ढूंढ के लाना पड़ता था, और सब लोग इसको मिल के बनाते थे, ठीक है। फोर्टिफिकेशन, अब देखो ये कौशाम्बी जो है इसके वॉल का फोर्टिफिकेशन हो रहा है। ये पिक्चर जो है जिसमें आप देख सकते हो कि रिमेन्स ऑफ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक ईट वगैरह के बने, जो कि अभी इलाहाबाद में प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश, विच इज ऑल्सो अभी इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। ओके, अब ये पार्ट जो है इट was probably built about 2500 years ago, 2500 साल पहले बनाए गए थे। Now coming to the next, the new राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, वो अपने आर्मी को बनाने लगे, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप बनाने लगे, ठीक है। सोल्जर्स वो पेड रेगुलर सैलरीज उसको मिलते थे, रेगुलर तनख्वाह मिलते थे, ठीक है, और उनका मेंटेनेंस होता था, किंग जो है एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट देयर, उनका खाना पीना या घर उनका मतलब सैनिक वगैरह के जो फैमिलीज वगैरह है उनका मेंटेनेंस, ठीक है। कुछ पेमेंट जो है वो पंचमार्क कॉइन से भी होता था, ठीक है, जो आप पेज 84 मतलब आगे उसका इलस्ट्रेशन देखोगे, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट कॉइन्स, जो कॉइन्स के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ना है आपको, ठीक है। लिस्ट 2 वेज इन विच राजा ऑफ महाजनपद वर डिफरेंट फ्रॉम द मेंशन इन ऋग्वेदास, ऋग्वेदा में कैसे राजा थे, ठीक है, उनका आर्मी जो है कोई मतलब उनका कुछ भी टेरिटरी जो है मतलब आर्मी वो रेगुलर आर्मी में नहीं लेके चलते थे, पर यहाँ पे देखो आर्मीज जो है वहाँ पे मतलब इन्हें फिक्स सैलरी मिलती है, इनका मेंटेन होता है लाइफ किंग द्वारा, ठीक है। वहाँ पे वैसा कोई राजा आर्मी नहीं रखता था, ठीक है। यहाँ पे राजा जो है बेसिकली एक अपने पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता था, ठीक है, वहाँ पे फिक्स्ड कोई टेरिटरी नहीं थी, ठीक है। वहाँ ग्रुप ऑफ लोग जो जाते थे, जो वॉर एंड पीस मेंटेन कर पाए उसको चुन के राजा बना देते थे। टैक्सेस, एज अ रूलर ऑफ महाजनपदास वर, देखो रूलर जो है वो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे, बड़े आर्मीज को मेंटेन करते थे, ठीक है। इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स चाहते थे, ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहते थे जो रेवेन्यू मतलब जो टैक्स कलेक्ट कर सके, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ कि ओकेजनल गिफ्ट जो कभी कभी मिलता है उस पर डिपेंड होने से बेटर है कि लोग जो है उसके इसमें वो रेगुलर टैक्स लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि गिफ्ट तो आप अपने खुशी से देते हो, ओकेजनली देते हो, हमेशा तो नहीं देते हो, तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया टैक्सेस कलेक्ट करना। टैक्सेस जो है वो देखिए आप क्रॉप्स पे थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें यूजुअली जो टैक्स थे वो 1/6 ऑफ वर्ड जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 देना पड़ता था। दिस वॉज नोन एज भागा और शेयर कहते थे। टैक्सेस जो है वो क्राफ्ट पर्सन भी देते थे, लेबर भी देते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीवर जो है या स्मिथ जो है, ठीक है, वो वर्क करा एक टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग, अच्छा मंथ में एक बार किंग के लिए कुछ करना पड़ता था, ठीक है। हर्डर जो है वो किस तरीके से पे करते थे, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल या एनिमल का प्रोड्यूस कुछ भी दूध दही वगैरह प्रोड्यूस वो एनिमल मतलब किंग को देते तो वो उनका टैक्स रहता था। टैक्सेस जो है वो गुड्स पे दैट वर ब्राउड एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, ठीक है, वो टैक्स गुड्स टैक्स पे मिलते मतलब लेते थे गुड्स पे जो भी खरीद बिक्री होता था उस ट्रेड पे। अब हंटर और गैदरर जो है उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे फल वगैरह लाए या फिर फॉरेस्ट से कुछ भी लकड़ी वगैरह, तो ये सब जो भी यूज हुआ किंग के लिए वो दे देते थे। व्हाट डू यू थिंक दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर्स? ऑब्वियसली लकड़ी, टिम्बर वगैरह, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कुछ कुछ जैसे कि कोई मे बी गम या फिर आपका किसी तरीके का ये क्या कहते हैं जो एनिमल स्किन को रखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा ये करते थे, ठीक है, रखना चाहते थे एनिमल स्किन वगैरह बना के, ठीक है। तो इस तरीके से उसका मतलब थ्रोन पे ये सब यूज़ करते थे, क्राउन में, तो ये सब एनिमल्स वगैरह का सिंग एंड ऑल हॉर्न्स वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती थी, ठीक है। तो टैक्सेस वगैरह देख लिए डिफरेंट फॉर्म में। अब यहाँ पे चेंजेस है एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया था। अब यहाँ पे देखिए दो मेजर चेंज था जो एग्रीकल्चर में आया था। पहला तो है वो आयरन प्लाव, पहले वुड का प्लाव होता था, ठीक है, लकड़ी का, अभी आयरन प्लाव शेयर से स्टार्ट करने लगे मतलब लोहे के हल से, ठीक है, जिसमें इसका मतलब कि हैवी और क्लेई सॉइल जो है उसको और बेटरली बनाया जाए वुडन प्लाव शेयर से बेटर मतलब होते थे एक काम के बाद मतलब काम तक हो पाते थे, लेकिन
आयरन प्लाउ से ज़्यादा अच्छे से खेत की जुताई हो पाती थी। ओके, और वो अच्छे से खेत जोत कर उससे, और मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता था आयरन का प्लाउशेयर। ओके, सो दैट कि ज़्यादा ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। दूसरा ये कि पीपल जो है वो अपने पैडी को ट्रांसप्लांट करने लगे। दिस मीन्स कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, जो सीड्स को जो ग्राउंड पे वो इधर उधर मतलब गिराते थे, फ्रॉम विच प्लांट जो बढ़ता था, ठीक है, सैपलिंग बनाता था, ठीक है, वो सैपलिंग को ले लेके ऐसे ऐसे मतलब सॉइल में लगाने लगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगा। और पता है ये ना बहुत मेहनत वाला काम था। इट्स वाज जस्ट बैक ब्रेकिंग, जैसे कि आपको पता है ना कि बैठे बैठे कुछ कंटिन्यूसली काम करो तो बहुत थक जाते हो, कमर तोड़ने वाली, पीठ तोड़ने वाली काम, तो ये बहुत मेहनत का काम था। तो बेसिकली दास और दासीज जो होते थे, बेसिकली वो स्लेव मैन और वुमेन, उनको ये काम पे लगाया जाता था, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। ठीक है, कामकारास, ठीक है, इन सबको ये काम करना पड़ता। कैन यू थिंक व्हाट किंग वुड एनकरेज दीज चेंजेस? किंग को ऐसे चेंजेस इसलिए इनकरेज करते थे क्योंकि जब ये सारे इफेक्टिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अप्लाई होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो राजा को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी, दैट्स वाई किंग इसको इनकरेज करते थे। और a closer look, that is a Magadha। ठीक है, Magadha is like कि find Magadha on पेज 4 के 49 मैप, मतलब पेज 49 के मैप नंबर 4 में आप देख लोगे। मगधा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा में से एक था। ठीक है, जो 200 साल पहले था। वहाँ से बहुत सारे रिवर फ्लो करते थे, बेसिकली गंगा और सोन। ठीक है, मगध से। ठीक है, वो जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल था अच्छा, वाटर सप्लाई अच्छी थी, लैंड जो है वो फर्टाइल थी। ठीक है, और जो ये मगधा का जो पार्ट था, ठीक है, वो बेसिकली फॉरेस्टेड एरिया था। ठीक है, यहाँ फॉरेस्ट थी, एलिफेंट जो थे यहाँ फॉरेस्ट में रहते थे, और उस तरह से उन्हें कैप्चर कर दिया जाता था और आर्मी के लिए भी ट्रेन कर दिया जाता था एलिफेंट को। फॉरेस्ट जो है वो उनको वुड्स में लकड़ी देता था। ठीक है, हाउस बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, कार्स एंड चैरियट्स। ओके, तो इस तरीके से जो यहाँ पे आयरन ओर्स माइन इस रीजन में बहुत थे, जो कि स्ट्रॉन्ग वूल, मतलब स्ट्रॉन्ग टूल्स और क्या कहते हैं वेपन्स बनाने में यूज होते थे। ठीक है, इस तरीके से मगध जो है उनके पास दो पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसारा और आजात शत्रु। इट्स रिटन आजात शत्रु बट इट्स बेसिकली आजाद शत्रु। ओके, जिनका कोई भी शत्रु नहीं हो, दैट्स वाई आजाद शत्रु। ओके, who used all possible means to conquer other जनपदास। ठीक है, वो और सारे जनपदास को कंकर करने के लिए बहुत ही वॉर वगैरह करा उन्होंने। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। ठीक है, उसके बाद के इम्पॉर्टेंट रूलर ये हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ही एक्सटेंडेड इज कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी, नॉर्थ के वेस्टर्न पार्ट में भी इन्होंने अपना कंट्रोल किया। ठीक है, सब कंटिनेंट इंडिया के वेस्ट पास राजगीर, जो अभी राजगीर है, ठीक है, बिहार में, कैपिटल वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध का कैपिटल पहले सेवरल ईयर्स था। अभी फिलहाल जो है बिहार का जो है वो कैपिटल क्या है, पटना। ओके, सो पहले जो है वो कैपिटल जो होता था वो राजगीरा जो है वो मगधा का कैपिटल होता था, मगध रीजन का। ओके, नाउ लैटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। लैटर ऑन जो मगध का कैपिटल हो गया वो पाटलिपुत्रा हो गया। ठीक है, प्रेजेंट डे अभी पटना। ठीक है, मोर देन 2300 years ago, 2300 साल पहले, रूलर नेम अलेक्जेंडर, जो मकडोनिया का किंग था, ठीक है, यूरोप में। ठीक है, वो चाहता था कि वो वर्ल्ड कंकरर बने, पूरा वर्ल्ड को वो जीते। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने इजिप्ट, एशिया, ठीक है, और धीरे धीरे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ रहा था, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उसका शोल्डर जो बहुत सारे इसके पीछे कहानी है। ठीक है, लाइक उन्हें बहुत सारे मॉन्क्स मिल गए थे, सेजेस मिल गए थे, कोई ऋषि मुनि मिल गए थे, अकॉर्डिंग टू इट्स कौटिल्य कूटनीति और रणनीति, आई थिंक समथिंग, जो चाणक्य नीति यू कैन से, कि उन्होंने ऐसा कुछ फैला दिया था कि रिवर जो है वो क्रॉस करते ही आप के सोल्जर्स को ऐसा होगा वैसा होगा, और इस तरीके से सोल्जर उनका मार्च करना आगे बंद कर दिया था, और इसके वजह से वो सब डर गए थे, और वो बीज रिवर को जैसे ही क्रॉस करें तो सोल्जर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है
किसी की आंखें चली जा रही थी, कुछ कुछ यूज़ हो रहा था जिसके वजह से। और फिर इसी तरीके से उन्होंने आगे मार्च नहीं किया, और जो दे वर स्कैर्ड as they heard of the rulers of India had the vast army for soldiers, chariots, elephants, ये सब चीज़ के बारे में डरा के, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, in what ways these armies different from those described in ऋग्वेदास। ऋग्वेदा में कोई पर्टिकुलर रेगुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है, वहाँ एलिफेंट नहीं था, ठीक है। ऋग्वेदा में बिल्कुल जो है मतलब उसके राजा जो थे उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं होती थी, इतना मेंटेनेंस नहीं होता था, ठीक है। उनके पास ट्रेंड एलिफेंट्स होते थे, कार्ट्स एंड चैरियट्स भी नहीं होते थे, ठीक है। अब a closer look to be Vajji, okay. Now Vajji, while the Magadha becomes the powerful kingdom, ठीक है, Vajji जो है its capital at वैशाली, ठीक है, वैशाली बिहार ही में पड़ता है, ठीक है। तो इट्स लाइक it was under the different form of government, वो दूसरा तरीके का गवर्नमेंट वहाँ पे था वज्जी में, दैट इज नोन एज गना और संगा, ठीक है। गना जो है ये एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, और संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, ठीक है। गना और संघ जो है नॉट द वन, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होते हैं, जिस बट मेनी रूलर्स, इसमें मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स होते हैं, सम टाइम थाउजेंड ऑफ द मैन, बहुत सारे लोग जो एक साथ ही रूल करते हैं, ठीक है। ईच वन इज नोन एज राजा, ठीक है। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, सब साथ में बैठ के रिचुअल करते हैं, ठीक है। ये असेंबली में भी मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, प्लान करते हैं, डिस्कशन, डिबेट, ये सब कुछ करते हैं, बहस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अटैक करना है एनिमी को, तो वो पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर फिर विमेन और दास और कामकारज जो है, ये बेसिकली इन तीन चीज़ जो है, ये तीन लोग जो है, ये तीन तरह के लोग ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे इस असेंबली में, सिर्फ राजास को अलाउड होता था। और बौद्ध बुद्धा और महावीरा जिसके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ये गणास में और संघास से बिलोंग करते थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेंबर रहते थे, और संघास में बहुत सारे एसोसिएशन रहते थे, ये दोनों वहीं से बिलोंग करते थे। कुछ विविड डिस्क्रिप्शन है मतलब लाइफ के, ठीक है, कि संघा में कैसे लाइफ थी, वो बुद्धिस्ट बुक्स में आपको मिलेगी, ठीक है। Now, this is an account of Vajis from Digha निकाया, ठीक है, फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है। उसमें से वर्जीज के बारे में एक अकाउंट है जो कि कह रहा है कि कुछ स्पीचेस हैं बुद्धा ने जो दिए हैं, दिस वर रिटन अबाउट 2300 साल पहले, ठीक है, लिखा गया। अजात शत्रु और वजीज की कहानी। अजात शत्रु चाहता था कि वजीज पे अटैक करे और वो कंकर कर ले, ठीक है, सब कुछ। वो अपने मिनिस्टर वशाकारा को बुद्धा के पास भेजा था कि इस मैटर पे एडवाइस करने के लिए, ठीक है। तो बुद्धा ने पूछा कि क्या वजीज जो है वो मतलब वजीज मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, क्या वजीज जो है वो सब राजा एक साथ मिलते हैं असेंबली में फ्रिक्वेंटली। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड दैट, ही रिप्लाई दैट वजीज वो नॉट कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग, ठीक है। तो उनसे जब पूछा गया तो वो बोले कि वो मतलब वजीज जो है वो बहुत ही, मतलब आप अगर पूछ रहे हैं मेरे से, अजातशत्रु ने पूछवाया, ठीक है, बुद्धा से, तो बुद्धा ने कहा कि वजीज के बारे में मैं क्या बताऊं, वो बहुत कंटिन्यू रूल करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि क्या वो फ्रीक्वेंट असेंबली करते हैं, उनका क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, ऐसा कुछ है, तो मैं बता दूं कि वो बहुत लंबा सर्वाइव करेंगे, और उनके पास वो फ्रिक्वेंट और फुल असेंबली करते हैं, ठीक है। वो हमेशा एक साथ मिलते हैं, एक साथ एक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ पे एक साथ सोचते हैं, और वो एक तरह से स्टैब्लिश रूल्स को प्रिवेल करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है, फॉलो करवाते हैं। वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जितने भी बड़े संघ में मेंबर्स हैं उनकी बातों को सुनते हैं। वुमेन जो है, वज्जी वुमेन्स वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, वहाँ की वुमेन बहुत फ्री हैं, उन्हें दाव अटेंड करना नहीं है असेंबली एंड ऑल, लेकिन वो उनको फोर्स और कैप्चर करके नहीं रखा जाता है। वो बहुत वहाँ के जो लोकल शेरियंस हैं, चैत्यास, ठीक है, वो मेंटेन इन बोथ टाउन्स और विलेज दोनों में मेंटेन होते हैं, ठीक है। मतलब लोकल शेरियंस, यू कैन से दैट लोकल टेम्पल्स एंड ऑल, ठीक है, टेम्पल वहाँ की जो है वो हमेशा मेंटेन रहते हैं, विलेज टाउन हर जगह। बाई सेंट्स जो है मतलब अच्छे साधु जो है वो अलग अलग बिलीव के वहाँ पे रिस्पेक्ट किए जाते हैं, सबको मतलब सबको एंट्री अलाउड है वहाँ वजी में, और सब लोग कंट्री में फ्रीली रह सकता है। तो एक तरह से वजी बहुत प्रॉस्पेरस है, आप वहाँ पे इंटरवीन मत करना, ठीक है, उनका मतलब ऐसा कहना था कि वो
उनका उनका कंडीशन बहुत सही है. इन व्हाट वेज वॉज संघा डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपद? वहाँ दे ट्राई एंड लिसन. दूसरे महाजनपदास जो है वहाँ पे एक सिंगल राजा होता था, उनके अलावा वो किसी का भी बात नहीं मानते थे. यहाँ पे एक तरह से डिबेट एंड डिस्कशन है. यहाँ पे पीपल के जो पॉपुलर विल है, जो सबसे ज़्यादा लोकमत होगा, उन चीज़ों को एक तरह से अलाउंस देने का काम किया गया है. ठीक है. यहाँ पे पहले वहाँ पे बस एक फेथ डोमिनेंट था, वेदास का. यहाँ पे जो है डिफरेंट बिलीव्स को बुलाया गया है. ठीक है. थोड़ा लिबरल है, थोड़ा सा ओपन है. ठीक है. यहाँ पे और लोगों और बिलीव्स का भी स्वागत किया गया है, और को भी फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम्स जो है, तो यही डिफरेंस था. राजा जो है वो पावरफुल किंगडम्स के वो करना चाहते थे इस पूरे संघ को, कि एक साथ अगर हम संघ करेंगे तो बहुत सारे राजा के साथ बहुत सारी टेरिटरी हमारी होगी. ठीक है. तो ये सब करना चाहते थे. नेवरदलेस दीज लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये बहुत लंबे समय तक वजीज चला, लगता है कि 1500 साल आगे तक चला. ठीक है. और इस तरीके से गनाजा संघ का जो है वो लास्टली मतलब अल्टीमेटली गुप्ता रूलर्स ने उससे कंकर कर लिया. ठीक है. उसके बारे में आप 10th चैप्टर में पढ़ोगे. ये देखिए दूसरे जगह पे क्या हो रहा था. यहाँ पे ग्रीस और एंथिस आप अपने एटलस में देख लेना. ठीक है. यहाँ पे 2500 साल पहले जो एंथिस के लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट सेटअप की, जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेसी दिया, जहाँ पे सारे मेन जो मतलब सिटीजनशिप जो था वो वेमेन को नहीं था, चिल्ड्रन को मतलब नहीं था. सिर्फ जो 30 के एज के मेन हैं वो फ्री मेन, ऑल फ्री मेन वही रिकॉग्नाइज होते थे. वो अपने असेंबली में 40 बार मिलते थे. ठीक है. साल में, और डिस्कशन करते थे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. और ये सिटीजन जो सारे सिटीजन को ये मीटिंग अटेंड करना होता था. ठीक है. बहुत सारे पोजीशन का जो अपॉइंटमेंट होता था वो लॉटरी सिस्टम से होता था. जिसका नाम आया, जिन्होंने अपना नाम दिया, जिसका नाम आया, हाँ तुम ये हो, इस तरीके से लॉटरी पे निकलता था नाम. ठीक है. सिटीजन जो है उनका मोटिवेशन था वो आर्मी और नेवी में जाते थे. ठीक है. वेमेन को कंसिडर नहीं किया जाता था सिटीजन के तौर पे. फॉरेन जो बाहर से काम करने के लिए ट्रेड पर्पस के लिए रह रहे हैं उनको भी नहीं कहा जा सकता था. ठीक है. अब यहाँ पे है कि सिटीजन नहीं कहा जाता था. यहाँ पे है कि ट्रू डेमोक्रेसी था. बेसिकली ये ट्रू डेमोक्रेसी था क्योंकि डेमोक्रेसी में सारे पीपल का बात को मैटर किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ भी सब लोग अपना अपना बात रख रहे थे. ठीक है. तो एक तरह से सब अपना बात रख रहे थे, सबका पार्टिसिपेशन था, सबका डेलिबरेशन था, सबका डिस्कशन था. तो हाँ, ये डेमोक्रेसी है. लेकिन एक चीज यहाँ पे लैक करता है कि जो विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, विमेन को सिटीजनशिप का ही राइट नहीं दिया गया था. तो वो बातें गलत थी, जिसके तहत विमेन जो है वो हमेशा अपने इश्यूज को कैसे रख पाती है, और उनका इश्यूज जो है वो डिप्राइव हो जाता था. मतलब वो पीछे रह जाती थी और अपना कोई भी राइट एंड ऑल कुछ डिमांड नहीं कर पाती. तो एक तरह से वो भी एक तरह की इंसान है, ह्यूमन है, को भी लाइफ डिग्निटी के थ्रू मिलना चाहिए. तो ये चीज़ मतलब ये डेमोक्रेसी था ऑन द बेसिस ऑफ कि समझ डिबेट डिस्कशन जो होता था उस बेसिस पे. लेकिन ये ऐसे अगर कह लो, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में थोड़ा सा लिमिटेशन था कि यहाँ पे विमेन जो है, ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉबैक था कि विमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. अब यहाँ पे इमेजिन करना है कि आप वैशाली में हो और आपको आप किसी क्रैक वॉल से सुन रहे हो कि सुनो, और अंदर डिस्कशन चल रहा है बिल्कुल कि हाँ यहाँ पे देखो मगध का जो रूलर जब इन्वेट करेगा आएगा तो हम लोग कैसे कैसे प्लान बनाएंगे. तो मैं भी आर्मी के ट्रेनिंग का प्लान, सब अपने राजा क्या क्या करेंगे, कौन क्या क्या देगा, कैसे मिलजुल के हम लोग इसको फॉरेन अटैक से बचाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप सुनोगे. ठीक है. लेट्स रिकॉल, यहाँ पे देखना है राजा हु लेट द अश्व हॉर्स पास. ठीक है. ये हो जाएगा आपका ट्रू. ठीक है. द चैरियट स्प्रिंकल ऑफ सेक्रेट नहीं, ये प्रस्ट करते थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड पैलेसेस, नहीं पैलेसेस नहीं मिली थी सेटलमेंट में, वो तो बेसिक कॉमन लोग वहाँ रहते थे ना, जन, तो वहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं थे, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स. पॉट्स जो है वो ग्रेन जो पेंटेड ग्रेवेयर्स के बने होते थे, या पॉट जो है वो ग्रेवेयर्स के बने होते थे. ठीक है. तो दैट इज ट्रू. ओके. द मेनी सिटीज जिसमें महाजनपदास फोर्टिफाई, वो फोर्टिफिकेशन पूरा किला टाइप्स बने हुए थे उनके घर, मतलब उनका पूरा टेरिटरी, और उसके अंदर जो भी सेटलमेंट्स रहते थे, लोग रहते थे, उनके अंदर उनका जो भी लोग रहते थे वो. तो ये चीज़ आपका हो जाएगा. सिटीज़ जो है वो नहीं रहते थे, सेटलमेंट्स जो है वो फोर्टिफाइड रहते थे जिसके अंदर रहते थे. सिटीज़ बेसिकली वो नहीं कहलाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स ये आप देख लोगे. चार्ट ये आपको ये जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे देखो. राजा जनपद कैसे कैसे कौन टैक्स पेमेंट करता था. ठीक है. फार्मर्स जो है वो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस अपना करते.
ठीक है। फिर क्राफ्ट पर्सन जो है वो अपने कुछ फॉर्म ऑफ लेबर जो भी जिस पे उन्होंने लेबर करा वो उसका मतलब प्रोडक्ट जो बना वो गिफ्ट के तौर पे दे देते थे। हर्डर्स जो है वो एनिमल प्रोडक्ट के पे दे देते थे। ठीक है। ट्रेडर्स जो है वो अपने टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज के बाउट एंड सेलिंग पे मतलब बाइंग एंड सेलिंग पे जो भी हुआ वो, और हंटर गैदरर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे देते थे। ठीक है। हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गनास, स्पेशली वेमेंस को नहीं अलाउड था, दास दास एंड दासीज, ठीक है, और कर्मकाज जो स्मॉल लेबर फार्मर एग्रीकल्चरल लेबरर होते थे उनको भी नहीं अलाउड था कि वो संघ मतलब गनाज अटेंड करें। ठीक है। नाउ व्हाई डिड राजा ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स क्यों बनाते थे? बेसिकली उनका फोर्ट बनाने का ये था कि वो प्रोटेक्शन करते थे अपने अपने पूरे सेटलमेंट को, अपने पूरे टेरिटरी को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है। दूसरा जो है वो बड़े बड़े वॉल्स और एक तरीके से वॉल एंड ब्रिक्स और तरह तरह के मतलब चीज़ों को यूज़ करके अपना प्रेस्टीज दिखाते थे कि देखो भाई हम इतने पावरफुल हैं, इतने प्रेस्टीज वाले हैं, हम ऐसे हमने पूरा फोर्टिफिकेशन करवाया। ये चीज़ थे। कुछ रूलर्स जो ऐसे होते थे जिन्होंने क्या कहते हैं ज़्यादा इम्प्रेसिव वॉल्स टॉलेस्ट सिटीज इसलिए बनाया ताकि वो अपने पे मतलब लोगों को जो है अपने अंडर कंट्रोल करके रख सके, उस टेरिटरी से किसी को बाहर या अंदर नहीं जाने थे। तो इस तरीके की चीज़ें थी। अब यहाँ पे है कि प्रेजेंट डे जो है इन वॉट वेज प्रेजेंट डे इलेक्शन जो है आजकल का इलेक्शन जो है उस वक्त जो रूलर्स चूज होते थे उनसे डिफरेंट है। ठीक है। तो आजकल पहले तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होता है। ठीक है। तो आजकल जो प्रेजेंट डे इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है आपका बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट करवाता है 5 साल पर। ठीक है। हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। ठीक है। अभी तक फिलहाल ओनली आपकी जो विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं उनका नाम है वी.एस. रामा देवी। ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो, वी.एस. रामा देवी जो वन एंड ओनली विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी है इंडिया की। तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट था। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हाँ बता रही थी मैं कि इलेक्शन जो है पहले जो है क्या होता था वो अभी इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता था, पहले अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है। प्रेजेंट डे इलेक्शन में सब लोग वोट करते हैं, दास दासी सब लोग। उस वक्त जो है वो सिर्फ प्रेस चूज करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कि जो भी राजा जो है वो सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे उनकी बेसिस पे। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है वो लॉटरी सिस्टम से भी होता था उस वक्त। ठीक है लोगों का, और इस वक्त जो है वो वोटिंग से होता है। ठीक है। Now coming to कि let's do were there any Janpadas in your state? If yes, name them. If not, name the Janpadas that would have been closest to your state and mention other with the east, west, north or south. Okay, so basically जो है इसमें है ये जो प्लेस है ठीक है इसमें जो है आप बेसिकली पेज नंबर 136 पे आप जाके देखोगे। ठीक है। 136 पे आप पेज नंबर पे आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा एक पॉलिटिकल मैप है। ठीक है। जिसमें जो है अगर आपका जो है जो 57 नंबर पेज पे आपको मैप दिया हुआ है। ठीक है। उसमें आपको पता चल सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है ठीक है उसमें जो जनपदास हैं प्रेजेंट डे इन उत्तर प्रदेश उस पंचाला एंड कोशाला मतलब आपकी जो स्टेट में आप बेसिकली जाओ पेज पे। ठीक है। वहाँ पे आप जाके देखो। ठीक है। क्या देखो कि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो ठीक है अभी आप रह रहे हो सपोज आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या फिर आप बिहार में रहते हो, आप वहाँ पे देखो मैप में उसी लोकेशन पे कौन कौन सा जनपद का से मतलब साइट शो किया गया है मैप से, वो चीज़ आप इस आंसर में लिखो। और उसके बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो और स्टेट पड़ते हैं ना ठीक है तो वो सारे स्टेट में के पास भी कौन कौन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर देखें उत्तर प्रदेश में आपका पंचाला कोशाला ये सारा जनपदास था। ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर और दूसरे स्टेट के हो तो आप वहाँ का देखो। ठीक है। अब फाइंड आउट वेदर एनी ग्रुप मेंशन इन आंसर 2 पेज टैक्स टुडे। आज इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो टैक्स पे करता है? बेसिकली इनमें से सब लोग सोशल अंडर प्रिविलेज हैं। ठीक है। इनका ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है बेसिकली। ठीक है। कुछ बड़े ट्रेडर्स
मतलब ट्रेडर्स का तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रेडर्स पे करते हैं, बट रेस्ट ऑफ द लोग नहीं पे कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका उस लेवल का इनकम नहीं है, और इनकम पे ही स्लॉट रहता है, जिस इनकम के अकॉर्डिंग आप टैक्स के लिए रेलेबल हो, पेयर हो, आप पे करोगे, नहीं तो नहीं पे करोगे। ओके, फिलहाल जो है 8 लाख से एनुअल इनकम जो है, जिसका बेसिकली एनुअल इनकम जो है वो लो होता है, सॉरी मैं एक कैटेगरी का बता दिया मैंने, मतलब 1 लाख से जिसका भी इनकम लो होता है, ठीक है, साल में, ठीक है, दे कैन नॉट पे टैक्स। ओके, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि उनका सोशल कंडीशन अच्छा नहीं होता। नाउ फाइंड आउट वेदर द ग्रुप मेंशन इन आंसर्स वी हैव वोटिंग राइट्स एट प्रेजेंट। इसमें जो 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 विमेंस थे, ठीक है, दास कहते हैं आजकल तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत सभी को, ठीक है, जो भी 18 एज या उसके अबव के हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सब लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है, आप सबका वोटिंग राइट्स है। थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी, बाय बाय।